इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति, जी हां, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शाम को अपनी देह को छोड़कर परम तत्व में मिल गए हैं। कई दिनों से प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति की निधन की जानकारी दे दी। बेहद दुखद खबर है ये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की खबर निश्चित रूप से हम सबको रुलाता है। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव से पाए गए थे। जी हां, यह ग्लोबल वायरस हम सब की जिंदगी को तहस नहस कर रहा है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी हाल में ही ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को आरआर अस्पताल में दिल्ली के भर्ती कराया गया था, जहां मस्तिष्क में खून के थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी और उसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की भी जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे। तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बिगड़ती चली गई। अंततः आज उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ले ली। 2012 में वे राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक वे राष्ट्रपति रहे। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब निधन पर दुख व्यक्त किया। मोदी जी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेटसमैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान किया। वे एक शानदार सांसद थे और हमेशा देश की सेवा में आगे रहते थे। निश्चित रूप से प्रणब मुखर्जी के निधन पर हम सबको दुख होना चाहिए। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने लिखा कि उनकी निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की है और उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। असाधारण विवेक के धनी थे। भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा, आधुनिकता, अनूठा और संगम था। वे कई दशकों से सार्वजनिक जीवन में अपने उच्च पदों पर आसीन थे और वे निश्चित रूप से देश के लिए अग्रणी थे, देश के लिए सर्वप्रिय थे। प्रणब मुखर्जी निश्चित रूप से माने जाने वाले एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष भी आदर देते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे। उन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी राजनीतिक करियर और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा के लिए पूरा तरह से समर्पित थे और उनके निधन के बाद देश निश्चित रूप से परेशान है, दुखी है और देश को क्षति हुई है। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई में उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र किया। 6 दशक तक राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर मंत्रालय और पद पर काम संभाला। राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक ऊंची मुकाम पाई। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 2004 में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा, लोकसभा सांसद भी चुने गए और इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा भी बने और इसलिए देश के राष्ट्रपति तक बने। 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनते रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी का राज्यसभा में कांग्रेस का नेता बना और प्रधानमंत्री के बाद उनकी धमक पार्टी भी दिखी। 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। 2017 तक इस पद पर रहे, लेकिन उनकी निर्विवाद छवि हमेशा याद करने योग्य है। बता दें, प्रणब जी देश के अनूठे नेता थे और उनकी क्षति देश को हमेशा चुभती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।